नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ निकाला गया जगन्नाथ रथ यात्रा। भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का उमड़ा भीड़। भाजपा के नए भवन का भिलाई में हुआ उद्घाटन। विधि विधान से भवन की गई पूजा अर्चना। निगम की टीम ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। कब्जाधारियों ने निगम की टीम पर बरसाए पत्थर। स्वच्छता सेवा समिति द्वारा चलाया गया विशेष अभियान। स्वच्छता अभियान में विधायक देवेंद्र यादव हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 4 व सेक्टर 6 स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ने पहले भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना की। उसके बाद रथ यात्रा को रवाना किया गया। यात्रा में भाग लेने के लिए काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को भव्य रूप से सजाया गया। जहां जहां से उनकी रथ यात्रा निकलती गई, लोग फूलों से वर्षा कर रहे थे। रथ पर लगे 50 मीटर लंबे रस्से को खींचने के लिए भक्त पूरे उत्साह से आगे आ रहे थे। भिलाई टाउनशिप के मुख्य मार्गों से जहां से भी रथ यात्रा निकाली गई, भगवान के दर्शन पाने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। रथ यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए खास उड़ीसा से एक टीम बुलाई गई थी। इस टीम के सदस्य पारंपरिक वाद्य यंत्र दुलदुली बजा रहे थे। इसी तरह सेक्टर 6 स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भी प्रभु की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा भी विभिन्न मार्गों से होती हुई 7 मिलियन चौक पर जाकर मिली। दोनों रथ यात्रा का नजारा देखते ही बन रहा था। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त भगवान के दर्शन पाकर काफी खुश नजर आ रहे थे। जगन्नाथ मंदिर की तरफ से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। आप लोगों को इस कार्यक्रम के लिए स्वागत है। आज हमारे गुंडीचा पर्व हो रहा है। जगन्नाथ महाप्रभु आज अपने मंदिर से अपने मौसी के घर प्रस्थान करेंगे। समय 2 बजे 2:30 बजे से यहाँ से शोभा यात्रा शुरू होगा और वहाँ गुंडीचा मंदिर में आज शाम से आसंदा 9 दिन तक वहाँ रहेंगे। 9 दिन रहने के बाद भक्तगण से लोग आएंगे, उनको मुलाकात रहेगा। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में ऐसा है कि बाकी धर्म प्रांत के लोगों को मिलना मुश्किल रहता है और ये समय रहता है और एक अवसर रहता है। किसी भी धर्म के व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद उनका प्रत्यावर्तन रहेगा। प्रत्यावर्तन में यह 28, 29 और 30 28 को वापिस ही रहेगा। और वहाँ हम लोग हर दिन प्रवचन रखे हुए हैं, विभिन्न राम कथा रखे हुए हैं। आचार्य जी आ रहे हैं महाराष्ट्र से। उन्होंने 3 बजे से 6 बजे तक प्रवचन रहेगा। 7 और 7:30 बजे तक हमारा संध्या आरती रहेगा। संध्या आरती के बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा प्रतिदिन और लोकल कल्चरल ट्रूप्स से दिया गया उड़ीसा सरकार से तरफ से भी कार्यक्रम होगा। और यही ये विशेषता है कि लोगों से एकता सद्भावना का आपसी भाईचारा के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमें प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में न केवल उत्कल समाज से जुड़े हुए व्यक्ति इस भिलाई, रायपुर, दुर्ग तथा सभी राज्यों सभी जगह से लोगों का भरपूर सहयोग रहा और उन सहयोग उन सहानुभूति से हम लोग ये कार्यक्रम में सफल होंगे। आप लोगों का निश्चित रूप से सहयोग। हम कामना करते हैं कि विश्व शांति रहे और भाईचारा ज़्यादा बनी रहे, सनातन धर्म का और बढ़ोतरी रहे। इसी के यही हमारा एक ही प्रार्थना भगवान की। शहर भाषा से हम अपील कहते थे आपस में शांति सद्भाव रहे और विश्व कामना विश्व शांति और सबकी जीवन का मनोकामना पूर्ति हो। सबके अंदर प्रेम करुणा स्थापित हो और सबके मन में राष्ट्रभक्ति जागृत हो। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के तमेरपारा से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली गई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्ग के तमेरपारा स्थित किला मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के लोग शामिल हुए और सभी ने धार्मिक आयोजन का आनंद लिया। आपको बता दें कि आम जनता के साथ रथ यात्रा में शामिल होने शहर विधायक अरुण वोरा भी पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
दुर्ग जिला बीजेपी के लिए आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। भिलाई के भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक नया भवन निर्माण किया, जिसका आज वास्तु पूजन और कार्यालय में प्रवेश किया। वहीं लोकसभा सांसद विजय बघेल और बीजेपी के तमाम दिग्गज बड़े नेता मौजूद रहे। दुर्ग जिला बीजेपी का अपना खुद का कार्यालय होगा और आपको बता दें कि अब तक दुर्ग के बीजेपी कार्यालय में भिलाई की तमाम बैठकों का आयोजन होता था, जिसके बाद अब भिलाई की तमाम बैठक भिलाई के भाजपा कार्यालय में आयोजित की जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भिलाई के प्रियदर्शनी परिसर में बीजेपी कार्यालय मिल गया है। जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिजपुरिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे। अरुण साव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कार्यालय बनाने जा रही है। भिलाई जिला संगठन के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से पार्टी का जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पार्टी के कार्यालय बन जाने से निश्चित रूप से पार्टी की गतिविधियों के संचालन में तेजी आएगी। वहीं जिस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने में लगी है, हम सब मिलकर राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर काम करेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में आगामी समय में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी सभा होनी है। फिलहाल 2 दिन बाद यानी 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग दौरा होगा, जहां संभाग के तमाम कार्यकर्ताओं को अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा तय कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। फिलहाल इस चुनावी साल में बीजेपी ने अपने कार्यालय का निर्माण कर अपनी चुनावी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अपने जिला संगठनात्मक जिले में पार्टी के कार्यालय बनाने का अभियान चला रही है। आज भिलाई जिला संगठन के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से पार्टी के जिला कार्यालय का आज वास्तु पूजन हो रहा है। पार्टी के कार्यालय बन जाने से निश्चित रूप से पार्टी के गतिविधियों का संचालित करने में सुविधा होगी और ये आज का दिन भिलाई जिला के लिए ऐतिहासिक दिन है। कि आज जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ को तबाह और बर्बाद करने में तुली है, हम सब मिलकर राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर काम करेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, छत्तीसगढ़ में विकास हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग निगम की टीम वार्ड 34 सरस्वती नगर स्थित कुंद्रापारा में अवैध कब्जा खाली कराने पहुंची थी। नगर निगम की टीम के ऊपर अवैध कब्जाधारियों द्वारा पत्थर बरसाए गए, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारी बिना कार्रवाई किए लौट आए। दुर्ग के वार्ड 34 सरस्वती नगर कुंद्रापारा में 12 अवैध कब्जों की शिकायत मिलने पर दुर्ग नगर निगम की टीम द्वारा मौके पर अवैध कब्जा खाली कराने पहुंची हुई थी। निर्माणाधीन मकान को जेसीबी के माध्यम से हटाने की कोशिश की गई, जो कि पूरी तरह से विफल रही। मकान तोड़ते समय कब्जेधारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमा झटकी हुई। वहीं इस दौरान गुस्साए लोगों ने जेसीबी पर पत्थरबाजी भी की। इसके चलते जेसीबी के शीशे पर निशान उभर आए। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में अवैध कब्जेधारियों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। नगर निगम की लचीली कार्यप्रणाली की वजह से ऐसी स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। अब तो अवैध कब्जेधारियों ने निगम कर्मचारियों और पुलिस पर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिससे निगम कर्मचारियों में खौफ की स्थिति बन चुकी है। सरस्वती नगर वार्ड 34 कुंद्रापारा में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। अवैध कब्जे की शिकायत पर निगम कर्मचारी जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे थे। यहां अवैध कब्जेधारियों ने संयुक्त रूप से निगम कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। निगम की टीम द्वारा जेसीबी के माध्यम से अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश भी की गई, जो पूरी तरह से विफल रही। इस पूरे मामले की जानकारी नगर निगम के भवन अधिकारी गिरीश देवांगन ने दी। यहाँ पर जो है लगभग 12 लोगों के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत थी, जिसमें अलग अलग तरीके से 3 बार नोटिस दिया। कई लोगों का कहना है कि एक ही बार आया हमारे पास, इसलिए कि नया बना है इसलिए उनको एक ही बार मिला है। बाकी 3 बार हमने नोटिस जारी किया था और आज हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। हटाने के कार्रवाई दौरान इनके द्वारा ये कहा गया है कि रूमटा करके कोई है जिन्होंने इस जमीन को खाली करने का पहले से ही बलपूर्वक प्रयास किया था। ये हमारी जानकारी में नहीं है।
तो इसी चीज़ की विवेचना के लिए आज जो है उसको स्थगित किए हैं और ओवरऑल जो है इनको ये बताया गया है कि आप जो है अपना मकान खाली कर लो, तो 1-2 दिन के अंदर में इनको अटल आवास, बॉम्बे आवास, IHSDP आवास में इनको शिफ्ट करके कि हटाने की कार्रवाई करेंगे यदि तहकीकात में शासकीय जमीन या और हमको अग्रिम कार्रवाई के लिए हमको निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से। बहरहाल पुलिस और नगर निगम की टीम पर पत्थरबाजी किए अवैध कब्जेदारियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की जरूरत है, जिससे इस तरह का दुस्साहस करने की कोशिश कोई दूसरा कब्जेदारी शहर में ना कर सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। समिति सदस्यों के साथ विधायक देवेंद्र यादव ने जयंती स्टेडियम स्थित तालाब की साफ सफाई की, साथ ही स्वच्छता बनाए रखने को लेकर सभी को जागरूक किया। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा स्वच्छता बनाए रखने को लेकर टाउनशिप और पटरी पार में निरंतर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 270वें सप्ताह में जयंती स्टेडियम स्थित तालाब की साफ सफाई की गई। स्वच्छता अभियान में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव भी मुख्य रूप से शामिल हुए। साथ ही समिति सदस्यों के साथ मिलकर तालाब की साफ सफाई करने को लेकर अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। विधायक देवेंद्र ने समिति सदस्यों के साथ मिलकर तालाब में फैली कचरा, गंदगी और कूड़े करकट को बाहर निकाला और उन्हें निर्धारित स्थान पर डस्टबिन में फेंका। साथ ही स्वच्छता बनाए रखने को लेकर सभी से अपील भी की। विधायक देवेंद्र यादव और नगर निगम भिलाई के स्वच्छता प्रभारी पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने इस अवसर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 270वां सप्ताह आज सफाई का निश्चित रूप से ये एक मिसाल बना है भिलाई में और पूरे देश में। जिस तरीके से लगातार 270 हफ्तों से अपनी सेवाएं जन समस्या को देखते हुए जहां जहां पे सफाई की व्यवस्था को सुधार करने के लिए, सफाई की व्यवस्था में अपना योगदान देने के लिए ये टीम खड़ी हो रही है, ये निश्चित रूप से बड़ी बात है। मैं प्रेम साहू जी को, उनकी पूरी टीम को, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा। स्वच्छ भारत का जो संकल्प हम सब ने मिलकर लिया है, ये एक जन आंदोलन है। इसको जब तक जनता और आम व्यक्ति अपने हाथों में नहीं उठाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी शासन प्रशासन अपने स्तर पर कर सकता है। जनता जब इसमें जागरूक हो जाती है तो ये काम बड़ा आसान और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आज भिलाई की जनता के जागरूकता के कारण ही भिलाई को 4241 शहरों में 11वें स्थान पे पूरे भारत में सम्मान प्राप्त हुआ। और ये सब के पीछे अगर कोई थे तो स्वच्छता अभियान टीम जैसे हजारों भिलाइयंस थे, जिन्होंने मोटिवेट किया, जिन्होंने लोगों को इस बात के लिए उनके मन में अलग जगाई कि हमको हमारे शहर को और बेहतर और स्वच्छ बनाना है। मैं फिर से प्रेम साहू जी को और पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई दे देता हूँ। ये 270वां वीक है। इसके बाद मुझे लगता है अभी आपके सैकड़ों हजारों वीक बचे हुए हैं और हम लोग मिलके करते रहेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वच्छता अभियान टीम भिलाई द्वारा आज 270वां सप्ताह है। मैं आए दिन अखबारों में, दूसरे चैनलों के माध्यम से देखते रहा हूँ। स्वच्छता टीम द्वारा हर जगह सफाई अभियान चलाकर उद्यानों में, तालाबों में, अन्य कई मैदानों में, अन्य धार्मिक स्थलों पे, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ जहाँ होते हैं, लगातार स्वच्छता अभियान टीम भिलाई द्वारा लगातार करा जा रहा है। इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ पूरी स्वच्छता टीम को, भिलाई की इस स्वच्छता अभियान टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और भिलाई क्षेत्र के सभी आम जनता से, सभी हमारी माता बहनों भाइयों से निवेदन करता हूं कि इनकी स्वच्छता जितना मेहनत कर रहे हैं, हमें भी इनका सहयोग करना चाहिए। और गंदगी को जितना हो सके, जो भी हमारे कलेक्ट करने आते हैं, सफाई के जितने कार्यों को, सामानों को, गंदगी को, कचरे को लेने आते हैं, जो रिक्शा आता है उसी में दे। और मैं चाहता हूं पूरी भिलाई के लोग जागृत होकर स्वच्छता अभियान टीम भिलाई के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ देकर साथ कर, तो भिलाई बहुत ही सुंदर और स्वच्छ भिलाई बन जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वच्छता सेवा समिति के इस जो 270 सप्ताह में आज मैं यहाँ पे आया गीत वितरण कला केंद्र की ओर से। हालांकि हम सब एक परिवार हैं और बहुत नेक कार्य, उत्कृष्ट कार्य समाज के लिए आप लोग
आप लोग सब कर रहे हैं। इसमें गीत वितान में आगे मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे गीत वितान के समिति के सब सदस्य भी साथ में रहें और हम लोग बहुत शीघ्र आएंगे, आप लोग के साथ जुड़ेंगे। और बहुत उत्कृष्ट कार्य है जो स्वच्छता की जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये महात्मा गांधी जी से बहुत अनुप्रेरित हुए हैं और आज पूरा भारत, पूरा विश्व इस कॉन्सेप्ट को पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो कर रहा है और आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा आज आकर और आगे भी मैं आते रहूँगा। हम सब मिलकर भिलाई को बहुत स्वच्छ बनाएं, ये हम सबकी मंशा है। बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्वच्छता ही सेवा समिति के प्रमुख प्रेमचंद साहू सहित समिति के अन्य पदाधिकारी और स्थानीय लोग भी काफी संख्या में मौजूद थे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। आयुष्मान कार्ड के नाम पर इलाज कराने का लालच देकर भिलाई नर्सिंग होम के द्वारा मरीजों के परिजनों से हजारों रुपए वसूले गए। मामला बेमेतरा जिले के देवकर राखी जोगा का है। आयुष्मान कार्ड से इलाज के नाम पर अस्पतालों में इलाज कराने की होड़ मची है, जिसका खामियाजा आम जनता को अपने परिजनों की जान देकर भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला बेमेतरा जिले के देवकर से जुड़ा हुआ है, जहां विगत 29 मार्च 2023 को ग्राम राखी जोगा, तहसील देवकर, जिला बेमेतरा का है, जिसमें जहर का सेवन किए हुए मरीज का इलाज कराने के नाम पर मरीज को दुर्ग जिले के धमधा स्थित श्रेया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्रेया अस्पताल में आईसीयू वार्ड नहीं होने की स्थिति में श्रेया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज को दुर्ग के महिमा अस्पताल भेजा। बाद में परिजनों को भिलाई नर्सिंग होम के कर्मचारी द्वारा ये कहकर मरीज को भिलाई नर्सिंग होम में लाने के लिए कहा गया कि वहां मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड के द्वारा किया जाएगा। गरीब परिवार ने कर्मचारी की बात मानी और मरीज को भिलाई नर्सिंग होम में लाया गया, जहां इलाज के लिए परिजनों से हजारों रुपए भी वसूले गए। लेकिन इलाज के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात मृतक के बड़े भाई द्वारा इलाज के नाम पर की गई लापरवाही को देखते हुए भिलाई के सुपेला थाने में भिलाई नर्सिंग होम के खिलाफ जांच की शिकायत की गई, जिसके पश्चात जांच करने की बात कहकर परिजनों को वापस भेज दिया गया। मामला मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री सभी के पास भेजा गया, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। इस पूरे मामले की जानकारी जब भिलाई नर्सिंग होम के संचालकों को मिली तो वे लोग मृतक के बेटे एवं पत्नी के साथ पहुंचे और विभिन्न प्रकार का लालच एवं दबाव बनाकर उनसे कुछ पेपरों पर साइन करवाया। ऐसा मृतक के बड़े बेटे का कहना है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी मृतक के बड़े भाई एवं बड़े बेटे ने मीडिया को शिकायत में दी। तबियत खराब हो तो श्रेया हॉस्पिटल लाग भर्ती करे हवन, भर्ती करे नौकर बाद में 2 दिन रुकरी सब है। 2 दिन रुके के बाद में सीधा यहाँ भेज दी महिमा में भेजी सब है। तो बाद जैसे कि ना जो वहाँ से श्रेया वाले नर्सिंग भिलाई नर्सिंग होम जीत कर पुरा के मतलब वहाँ से श्रेया हॉस्पिटल वो जहर पी रही सब है, जहर के आदि रही सब है, जहर पी रही सब है। श्रेया हॉस्पिटल में भर्ती करें तो वहाँ वाले मन 2 दिन रही, उसके बाद वो ठीक रही सब है। और बाद बोली सब है जैसे कि महिमा में लेके जाओ। उसके बाद तो महिमा में लेके हम तो जो प्रेशर डाल के अगला आदमी जो है थे ना नर्सिंग होम मलाव से करके वहाँ लेगी सब है। तो वहाँ जैसे पंकज सेन प्रेशर करके मतलब बहन मंगा ली चूँ। हाँ मंगाए के बाद में जो है वहाँ जाए के पहले मीडिया वाले पहुँच गिरी सब है। तो ओके जैसे कि मरीज जो लेगी सो भर्ती करे के पहले मीडिया वाले बयान लेके चालू कर दी। तो मोर बहनी बोली से वो जो डॉक्टर बोली से जाओ हाँ भयो भर्ती कर दी से कि से तो मैं लेके हाँ इसी बहनी बयान दी सब है। ओकर बाद जब तक खेल पाँच करे तेन पंकज सेन करे हवे। आयुष्मान कार्ड चलते इसी की मंगी सब है। और ओकर बाद में आयुष्मान कार्ड नहीं चला 10,000 रुपये जमा करे पहले। तेखर बाद में हम पूछे आयुष्मान कार्ड चलते इसी की मंगाए हवे तो नहीं चला इसी की मोर से 44,016 रुपया पैसा ली सब है। ले के बाद में जो मेडिकल के बिल अलग है टोटल मतलब वो रसीद पावती नहीं दे मतलब बिल दे पूरा और जतका हॉस्पिटल के बिल है दवाई के और जो पैसा लगे है मेडिकल के हाँ नर्सिंग होम के मृत्यु भिलाई हॉस्पिटल नर्सिंग होम हो गई सब है। करीबन वो जो है शुक्रवार के दिन के 12 बजे भर्ती करे हैं। ओकर बाद वही जैसे मार्च महीने में तो उसके बाद जैसे कि ना वहाँ शनिवार के 1 बजे खत्म हो गई। डॉक्टर जो है शुक्ला नर्सिंग होम के वो जो है जैसे कि मतलब दबाव बोली सब है पंकज तो दबाव डाली से जैसे डाल रहा था पंकज से तो वहाँ जो अपन है महिमा उसको हॉस्पिटल को सील लगाएंगे 1 महीना। उसके बाद 2 लाख रुपए दिवाएंगे। तुम अपना हमारा जो बच्चा है उसको उसका माँ को उधर के आओ दस्तखत कर देना। उसके बाद वहाँ सील मारेंगे 2 लाख रुपए तुम्हारी तिथि। हमको पैसा नहीं मिला कुछ नहीं मिला। हम इंसाफ चाह रहे हैं इंसाफ चाह रहे हैं। महिमा श्रेया हॉस्पिटल को नर्सिंग होम वाले श्रेया हॉस्पिटल को सील मारने के लिए बोला था। और जिसे 1 महीना दस्तखत कर देगा तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा बहू तो 1.5 से 2 लाख तुम्हारा तिथि के लिए हम दिलवाएंगे श्रेया हॉस्पिटल से। ये बोला नर्सिंग होम वाले। पेन शुक्ला और पंकज दोनों आए थे मेरे घर में और साइन लेके गए। उसको पूछा भी मैं
कि मैं तो केस नहीं किया हूँ, केस तो मेरे बड़े पापा ने किया है, तो उसको मैं बुला लेता हूँ फ़ोन करके। तो बोला कि मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, आप करो और आपकी बुआ हैं और आपकी मम्मी, आप तीनों साइन कर दो, फिर वो उसमें मैं देख लूँगा जो होगा वो, वरना आप सभी को अंदर जाना पड़ेगा, केस हो जाएगा, इसमें आप भी फंसोगे, ऐसे करके बोला। तो उसी के दबाव में मैं साइन किया हूँ। पेपर पढ़ने नहीं दिया मेरे को। हाँ, मैं बोला उसको पेपर, तो उसने बोला क्या करोगे, जो है उसमें निपटा दो, उसके बाद हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पैसे का बात तो उस दिन नहीं हुआ था, पैसे के बाद पहले 2 महीने मतलब बाद हुआ था। ये दोनों डॉक्टर, ये लोग भिलाई का था और मतलब भिलाई नर्सिंग होम। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ मृत्यु उपरांत देहदान की घोषणा की है। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ देहदान का संकल्प लिया है। इस विषय में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपने बुजुर्ग माता पिता, अपनी धर्मपत्नी के साथ देहदान का संकल्प लिया है। जिस तरह से युवा चिकित्सकों को अपने प्रयोग के लिए देह की आवश्यकता पड़ती है, उनके इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने इस देहदान का निर्णय लिया है। साथ ही जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात कई तरह के रीति रिवाज किए जाते हैं, जिसमें कई तरह के फिजूल खर्ची होते हैं, देहदान से इन सब से लोगों को राहत मिल सकेगी। साथ ही लोगों में और अधिक जागरूकता आए, वह अपना देहदान करे। मैं, मेरी धर्म पत्नी, मेरे 83 साल के पूज्य पिताजी और 80 साल के पूज्य माताजी, हम चारों ने देहदान का निर्णय लिए हैं। देहदान का निर्णय हम लोगों ने इसलिए लिए कि सबसे पहले जो युवा डॉक्टर लोग हैं, उन लोगों को प्रैक्टिकल के लिए सामान मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि हम मरने के बाद घर परिवार और समाज को और ज़बरदस्ती बर्डन नहीं देना चाहते। मुखाग्नि दो, फिर इलाहाबाद ले जाओ, ठीक है, मैं उस सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन हमारे पूरे परिवार का सोच है कि क्यों ना समाज में एक जागरूकता लाया जाए। परमपिता परमेश्वर के बाद इस संसार में देवी या देवता के रूप में पूज्य कोई है तो डॉक्टर लोग हैं, और इन डॉक्टरों को पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करने के लिए, नए सीखने के लिए देह चाहिए, तो उसके ज़रूरत बार बार पड़ते रहता है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना वातावरण को दूषित होने से भी रोका जाए। अन्य और भिन्न भिन्न खर्चे हैं। कई बार लोग शमशान घाट में जाए रहते हैं कि कब ये बॉडी जाए तो हम अपने घर जाएं, फिर परिवार के लोग इलाहाबाद जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बच के इस शरीर को, जो नाश्वर शरीर है, उसको दे दिया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
के बाद आपका स्वागत है। जामुल शिवपुरी स्थित श्री शारदा विद्या निकेतन के प्रबंधन ने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन पर पूर्व पार्षद युवराज वैष्णव और कुछ पालकों द्वारा लगाए गए आरोप सरासर झूठे और गलत हैं। पूर्व पार्षद सहित कुछ पालकों द्वारा स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वह कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे द्वारा न ही किसी पालक से अतिरिक्त फीस की मांग की गई है और न ही पैसे मांगे गए हैं। स्कूल प्रबंधन द्वारा टीसी के एवज में बकाया राशि की मांग की गई थी, जिसे कुछ लोगों द्वारा मुद्दा बनाकर स्कूल को बदनाम करने का प्रयास किया गया। श्री शारदा विद्या निकेतन शिवपुरी जामुल के प्रबंधक और प्राचार्य उर्मिला चंद्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विद्या निकेतन शिवपुरी जामुल से आई हूँ। मैं वहाँ पर प्रबंधक का कार्य करती हूँ और प्राचार्य के पद पर भी हूँ। तो वहाँ पर सर एक 16 तारीख को एक घटना हुई थी। कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा और कुछ पालकों के द्वारा हमारी शाला के कुछ नियम हैं सर, फीस और टीसी के इशू के संबंधित कुछ नियम हैं जो काफ़ी सालों से वही नियम चला आ रहा है, लेकिन उनको कुछ ऑब्जेक्शन था तो वो हमारे पास आए। तो हमने उन्हें बोला कि सर ठीक है, ये नियम है, आप इस नियम के अकॉर्डिंग अगर आप अपना नो ड्यूज़ क्लियर कर लेते हैं आपको तुरंत टीसी दे दी जाएगी। लेकिन उन्होंने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें कर लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद अगर आप करेंगे तो सही है। तो फिर हमने बोला नहीं सर, जो चीज़ नियम है हम उसी के आधार पर चलेंगे, नियमों के आधार पर ही चलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके स्कूल के लिए ठीक नहीं होगा, आपकी स्कूल की इमेज हम ख़राब कर देंगे। तो उन्होंने फिर ये सोशल मीडिया वगैरह में कुछ चीज़ें दी हमारे खिलाफ़, हमारे स्कूल के बारे में ऐसी चीज़ें बोली जो हमने आज तक कभी कही नहीं है। हम क्योंकि स्कूल में बच्चों के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ हम उनको ड्रीम देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो अच्छी से अच्छी जगह पर जाएं। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में काफ़ी गंदी बातें कही और उल्टी सीधी बातें फैलाई हैं। तो हम बस ये चाहते हैं, हमारा ये निवेदन है कि हमारे स्कूल की जो इमेज है, जो क्योंकि हम एक शिक्षक है, शिक्षक एक सोशल फिगर होता है और उस सोशल फिगर की इमेज वो इस तरह से ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए हमने उनसे हमारा ये एक रिक्वेस्ट है सर यहाँ पर कि आप जो भी गलत बातें बोले उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वो ऐसी गलत बातें मत फैलाइए किसी भी शिक्षक के प्रति या किसी शाला के प्रति जो इतनी लगन से आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई गलत बातें मत फैलाइए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं सर कि उन्होंने जो बातें लिखी हुई हैं कि हमने बोला है उसके बारे में जाँच की जाए। अगर जो भी जाँच हो, जो भी सर का निर्णय हो, वही हम मान्य करें। पावर हाउस ओवर ब्रिज के नीचे अंडर ब्रिज के समीप वर्षों पूर्व बेतरतीब ढंग से बनाया गया स्पीड ब्रेकर छोटे बड़े सभी वाहन चालकों की परेशानी का कारण बना हुआ है। इस ब्रेकर का इस स्थान में कोई औचित्य नहीं है, बावजूद इसके अब तक ब्रेकर को हटाया नहीं जा सका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओवरब्रिज के नीचे पावर हाउस अंडर ब्रिज के समीप वर्षों पूर्व बेतरतीब ढंग से बनाया गया स्पीड ब्रेकर चौपहिया वाहन चालकों के साथ दो पहिया वाहन चालकों की परेशानी का कारण बन चुका है। इस ब्रेकर से आए दिन दो पहिया चालक अपने वाहनों से अनियंत्रित होकर गिरते हैं। साथ ही छोटे चौपहिया वाहनों के साइलेंसर इस स्पीड ब्रेकर से टकराते हैं, जिसके बाद ब्रेकर से गुजरने के उपरांत यह वाहन आगे चलकर बंद हो जाते हैं। फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दौरान यहां कुछ गुमटी संचालकों को हटाया गया था। इन्हें हटाने के पश्चात यह रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसके संधारण की सुध न तो नगर निगम प्रशासन ने ली और न ही फ्लाईओवर निर्माणी संस्था ने। रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। स्पीड ब्रेकर की मौजूदगी से अनजान लोग अपने वाहनों को धीरे नहीं कर पाते और अनियंत्रित होकर गिर जाते हैं। फ्लाईओवर निर्माणी संस्था का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारा कार्य केवल फ्लाईओवर का निर्माण और सर्विस रोड का संधारण ही है, ब्रेकर हटाने का नहीं, और न ही नगर निगम प्रशासन ब्रेकर को हटाने को लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई कर रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व इस बेतरतीब ढंग से बने ब्रेकर को तत्काल हटाए जाने की जरूरत है। हम इस वक्त मौजूद हैं पावर हाउस ओवरब्रिज के नीचे। आप देख सकते हैं ये खबर हमारे द्वारा 2 माह पूर्व भी दिखाई गई थी, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई न तो PWD विभाग द्वारा की गई है, न ही ओवरब्रिज निर्माणी संस्था द्वारा। आप देखिए इस जगह पे, क्योंकि ये बेतरतीब ढंग से बना हुआ आपको ये दिख सकता है, इसकी वजह से यहाँ पे और ब्रेकर की वजह से छोटे बड़े वाहन यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होते, क्योंकि ये छोटे वाहन कार तक अगर यहाँ से निकलते तो उनके जो साइलेंसर है इस ब्रेकर से रोजाना टकराते हैं, जिसकी वजह से
इनके जो वाहन है क्षतिग्रस्त हो जाते, साइलेंसर क्षतिग्रस्त होता है। इसको लेकर के कई वाहन चालकों द्वारा यातायात विभाग में भी शिकायत की गई, लेकिन ब्रेकर की स्थिति 10 है। साथ में ब्रेकर के साथ साथ इस जगह पे यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ लगाई गई थी और भी आवाजाही करते लोगों को राहत देने, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ को भी यहाँ से हटा दिया गया। और भी निर्माण कार्य के दौरान इस दौरान यहाँ पे कुछ दुकानें संचालित थी, छोटी कुंजियाँ, जिन्हें भी हटा दिया। यहाँ पे 3 कुंजियाँ संचालित थी, उनका व्यवस्थापन नहीं किया गया। ये देखिए किस तरह से छोटे दुकानदारों का व्यवसाय प्रभावित हो चुका है, ये किसी तरह से अपना काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे दुकानों को कुंजियों को खाड़े जाने के दौरान जिस तरह से मिट्टी की स्थिति निर्मित हुई थी और ये जो रास्ता बन चुका है, शाम के समय तो बहुत परेशानियाँ लोगों को दिन तक अपनी स्थिति से लोग अवगत करते हैं। और भी इसके नीचे रात्रि के समय अंधकार होने की वजह से 2 पहिया चालकों के साथ 4 पहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशान होना पड़ता है। कई इस मौके पर हमारे द्वारा कई 4 पहिया वाहन चालकों से बातें की गई, जिनका कहना था कि ये जो ओवरब्रिज निर्माणी संस्था है, इनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि हमारा संबंध केवल ओवरब्रिज निर्माण करने तक है, सर्विस रोड के निर्माण कार्य तक है। इस बेतरतीब ढंग से ब्रेकर को बना हुआ है, इसको हटाने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और न ही यातायात विभाग द्वारा इसको किसी तरह की कार्य किया जाता है, जिससे छोटे बड़े सभी प्रकार के 2 पहिया वाहन चालकों को परेशान होना पड़ता है। अभी क्योंकि बरसात का मौसम शुरू होने पर आजकल तो बरसात होने की संभावना है, यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, ब्रेकर के साथ लोगों को परेशान होना पड़ता है। इसको इसे देखते हुए 4 लेन निर्माणी संस्था और यातायात पुलिस को इसको कार्रवाई करते हुए इसमें तत्काल यहाँ से हटाए जाने की जरूरत है। इससे बेतरतीब ढंग से बने ब्रेकर को, साथ ही यहाँ पे संरक्षण धारण कराए जाने की सख्त आवश्यकता है, जिससे आवाजाही करते छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चालकों को राहत मिल सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। निगम क्षेत्र में आवारा घूमने वाले मवेशियों से किसी को परेशानी ना हो, इसे देखते हुए भिलाई निगम की टीम सभी जोन क्षेत्रों में तिथिवार आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चला रही है। आवारा मवेशियों की धरपकड़ अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़कर गौठान भेजा जा रहा है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निगम आयुक्त रोहित व्यास ने दिशा निर्देश दिए हैं। रोका छेका अभियान के तहत आवारा मवेशियों को पकड़ने टीम शहर में विभिन्न संसाधनों के साथ घूमकर आवारा मवेशियों को पकड़ रही है। काऊ कैचर वाहन में मवेशियों को डालकर सीधे शहरी गोठान में छोड़ा जा रहा है। भिलाई नगर निगम की टीम मुख्य रूप से शहर के सभी मार्केट क्षेत्र तथा अंदरूनी क्षेत्र की सड़कों के किनारे घूमने वाले मवेशियों को टारगेट करते हुए मार्केट सर्विस रोड, सार्वजनिक स्थानों तथा जीई रोड के किनारे चलने वाले आवारा मवेशियों को पकड़ रही है। अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जो है हाईवे रोड और हाईवे रोड के जो लगे हुए किनारे मुख्य रोड है, उन मुख्य रोड में रोका छेका अभियान के तहत में आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान जो है विशेष टीम के तहत किया जा रहा है। और जो टीम है वो निगम क्षेत्र में काऊ कैचर के माध्यम से मवेशियों को पकड़ रही है। आवारा मवेशियों को पकड़ने के साथ ही पशु मालिकों को भी समझाई दी जा रही है कि उनके जो पशु हैं उनको अपने चारा पानी की व्यवस्था अपने घरों में ही रख कर करें, उन्हें खुले में न छोड़ें। और जो आवारा मवेशी हैं उनको जो है विचरण करने न दें, इस प्रकार से अपील करते हुए आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आवारा मवेशियों के कारण वाहन चालकों एवं मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों को समस्या से निजात दिलाने निगम की टीम पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है। विशेष अभियान में निगम क्षेत्र के वार्डों से आवारा मवेशियों को पकड़ने योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे। स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार द्वितीय चरण में स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 10 शैक्षणिक संस्थान के 51 स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें 13 बसों में खामियां पाई गई खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 3,900 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। जिन स्कूली बसों की जांच शिविर में नहीं की गई है, उन्हें सड़क पर रोककर अब जांच की जाएगी। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा दुर्ग के निर्देश पर स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से
पुलिस ग्राउंड सेक्टर 6 में स्कूल बस जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें द्वितीय चरण में जिले के 10 स्कूलों के छात्र छात्राओं को लेकर परिवहन करने वाले 51 बसों की जांच की गई। वाहन की जांच शिविर का उद्देश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन है। जांच शिविर के दौरान सर्वप्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन चेक किया गया। तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लाइसेंस भी चेक किया गया। इसके बाद वाहनों का मैकेनिकल फिटनेस जांचा गया। चेकिंग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर, प्रेशर नहर, आपातकालीन खिड़की, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है कि नहीं आदि भी चेक किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपने एक दिवसीय भिलाई दौरे पर रहे। सबसे पहले उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर महाप्रभु का आशीर्वाद लेने सेक्टर 4 जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और महाप्रभु से प्रदेश वासियों की शुभकामना के लिए, खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। इसके अलावा भाजपा पार्षद उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह द्वारा 101 किलो बालूशाही मिठाई का भोग वितरण अरुण साव द्वारा किया गया। भाजपा पार्षद दया सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने महाप्रसाद का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। उनके साथ भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने पूजा अर्चना कर महाप्रसाद का वितरण किया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका ब्रह्म कुमारी स्नेहा दीदी ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में प्रतिदिन योग और मेडिटेशन करना चाहिए, जिसमें सभी उम्र के वर्ग के लोगों ने लाभ लिया। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।